शॉप हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम सियासी जमात जिनके पार्लियामेंट में बड़ी तादाद में मेंबर हैं उनको खत लिखा ताकि वो जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली की हिमायत करें। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली का वादा किसी फर्द या पार्टी से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP पर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और आईनी सूरत हाल के लिए बराह रास्त जिम्मेदार ठहराते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि PDP ने भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद करके रियासत को वहां पहुंचाया जिसका अंजाम दफा 370 की मनसूखी की सूरत में आया सामने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुध के रोज अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC के फैसलों का ऐलान करते हुए बताया कि रिपोर्ट में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई और ये 5.5% पर रहेगा बरकरार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद ने कुलगाम जिला के कंड जंगलाती इलाके में एक अफसोसनाक हादसे में खाना बदोश अफराद की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। इतलात के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक दरख्त और चट्टान आर्जी खेमे पर गिर गए। एक बड़ी पेशरफ्त और हसास ऑपरेशन में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK ने मिलिटेंसी की माली नेटवर्क पर कारी जर्ब लगाते हुए नई दिल्ली के लाजपत नगर में कारोबारी यूनिट पर छापेमारी कार्रवाई का मकसद सरहद पार मिलिटेंसी फंडिंग के नेटवर्क को बेनकाब करना था। जारी करदा बयान के मुताबिक ये छापे FIR नंबर 2/2024 के तहत थाना CIK के श्रीनगर में केस था दर्ज। फौज की व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा ने GOC एस ऑफ स्पेस डिवीजन की हमरा पूंछ ब्रिगेड की अगली चौकियों का दौरा करते हुए मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, खतरात की नौयत और हिंदुस्तानी अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों का लिया तफसीली तौर पर जायजा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से खुसूसी नजरसानी के दौरान बिहार की वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोग मुर्दा और मुस्तकिल तौर पर हिजरत करने वाले की तफसीलात हफ्ते तक देने का ऐलान किया जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अजवल भोयान और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने दरख्वास्त गुजार एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर की जानिब से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण की दरख्वास्त पर दी ये हिदायत। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के मज़ाफ़ाती इलाके अखाल देवसर में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन जारी इनकाउंटर आज छठे रोज में दाखिल। अब तक की तवील तरीन कार्रवाई में मुत्तअद्दिद रुकावटों और मौसमियाती चैलेंज के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को घेरे में ले रखा है और वक्फे से फायरिंग का तबादला है जारी। मोदी शाह अदलिया और आईनी इदारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। UTP के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने बुध को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर अदलिया और मुल्क के दीगर आईनी इदारों को कंट्रोल करने की कोशिश का इल्जाम लगाया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। हर शानदार शहर की बुनियाद एक मजबूत जमीन पर टिकी होती है और हर मजबूत इमारत के पीछे होता है एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जाता है। TCI सॉलिड सीमेंट 43+ ग्रेड OPC बेमिसाल मजबूती, भरपूर दमदारी और लंबी उम्र का वादा। यह सिर्फ सीमेंट नहीं, यह है हर इमारत की असली ताकत। जब काम हो अहम तो रास्ता सिर्फ एक, TCI सॉलिड सीमेंट। एक एक ईंट से लेकर आखिरी मंजिल तक जो ताकत नजर नहीं आती, असली फर्क वही लाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को मद्रास हाई कोर्ट के उस हुक्म को मनसूख कर दिया जिसमें तमिलनाडु हुकूमत के वज़ीर आला MK स्टालिन का नाम वत्यु स्टालिन स्कीम में इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके साथ ही अदालत ने AIADMK MP CV शामुगम पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी किया है जिन्होंने अदालत का वक्त ज़ाया करने पर सरकारी स्कीम के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी की थी दायर। हितक इज्जत मुकदमे में राहुल गांधी को जमानत। झारखंड में हितक इज्जत के एक मुकदमे में चाईबासा अदालत ने राहुल गांधी को आज जमानत दे दी। राहुल गांधी आज चाईबासा के MP MLA कोर्ट में पेश हुए। वो तकरीबन सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से टाटा कॉलेज ग्राउंड पर उतरे और उसके बाद चाईबासा वेस्ट हाउस में तकरीबन 45 मिनट इंतजार करने के बाद वहां से चाईबासवाल कोर्ट पहुंचे।
कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पसंदीदा सनअतकार अडानी की अमेरिका में तफ्तीश हो रही है, इसलिए मिस्टर मोदी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का जवाब देने से कासिर। उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रंप की बार-बार धमकियों पर मिस्टर मोदी की खामोशी भी अमेरिका अडानी रूस के दरमियान माली ताल्लुकात को जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि मिस्टर मोदी अमेरिकी सदर ट्रंप का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एमएलए रोहित पवार ने यह दावा करके हलचल मचा दी कि आरती इसाटे, जो कभी भी बीजेपी की तर्जमान को बराह रास्त बॉम्बे हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया था, ताहम बीजेपी ने उनके इल्जामात की तरदीद की और वाज़ेह किया कि आरती इसाटे ने 6 जनवरी 2024 को तर्जमान के ओहदे से दिया था इस्तीफा। पाकिस्तान की हुकूमत ने 1.3 मिलियन से ज़ायद अफगान महाजरीन को, जो कि रजिस्ट्रेशन के सबूत POR कार्ड होल्डर हैं, उनको 1 सितंबर से उनके मुल्क वापस भेजने का किया है फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस यूक्रेन जंग की वजह से रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने पर कर रहा है गौर। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने मस्जिदुल हराम में आने वाले उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों पर जोर दिया कि वो बारिश के दौरान सेफ्टी गाइडलाइंस पर करें अमल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स के हवाले से तकरीब से खिताब में कहा कि रूस से तेल दरामद करने वालों पर टैरिफ में इजाफे का जल्द ऐलान करेंगे। कितना फीसद होगा इसका फैसला नहीं, रूसी हुकाम से मुलाकात के बाद ममालिक पर पाबंदियां लगाने का होगा फैसला। इसके साथ ही टॉप हेडलाइंस का मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।